अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। मैं हूं सवीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं अदील अजहर। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग टू यू ऑल। एंड अदील, क्या क्या हो रहा है? कल क्या हुआ? Wow. कराची किंग्स जो कि मैच जीत ही नहीं पा रही थी, कहाँ किस पॉइंट पे आके कराची किंग्स ने ये मैच जीता। मतलब ठीक है, मतलब ओके, इतनी सारी शिकस्त के बाद एक जीत, बट फिर वही बहुत सारे कराची वाले इस बात पे खुश होंगे जी, राइवलरी में हिसाब बराबर कर दिया। नहीं, हिसाब बराबर कर दिया और यकीन जाने कॉन्फिडेंस इतना लो हो चुका था कि जिस वक्त राशिद खान को क्रिस जॉर्डन जो है वो बॉल कराने आ रहे थे, मैंने तो कहा था कि यार ये 5 छक्के खा जाएंगे इस वक्त। यानी कोई बैड लक इतनी कोई चल रही है कि कराची एक ओवर में 8 रन ना बना सके जो टीम, आप ये देख लीजिए। सो कुछ भी हो सकता था, लेकिन बहरहाल जी चलें, कुछ तसल्ली जरूर मिल गई। बट Savera, the crowd was amazing yesterday. First house full of PSL 7 and it was brilliant. It was electrifying. मतलब जितना मजा वो हाउस फुल क्राउड को देखकर आ रहा था, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग जब से कोविड ने हिट किया है ऑल टुगेदर पूरी दुनिया में, ये खाली स्टेडियम्स इतने कोई इरिटेटिंग और बुरे लगते हैं, बट जिस तरह इन्होंने मतलब क्राउड फुल था कल। हैट्स ऑफ टू द क्राउड ऑफ लाहौर। जिस तरह गद्दाफी स्टेडियम फुल था, जो एंजॉयमेंट चल रही थी, मतलब मज़ा आ गया कल। भरपूर पैसा वसूल क्राउड। हाँ बिल्कुल, पैसा भी वसूल हो गया, कुछ हमारी भी ढारस बन गए, कुछ तसल्ली हो गई। कराची बिलाखिर एक मैच जीता, एक ऐसा मैच जो कि काफ़ी मौके पे आपको लग रहा था कि शायद कराची नहीं जीत पाएगा, बिकॉज रिमेंबर अगेंस्ट अ वेरी स्ट्रॉन्ग लाहौर कलंदर्स लाइनअप दे पुट अप अ वेरी मीडियोकर टोटल ये कहेंगे। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ जो रही वो ये कि फ़खर की विकेट जल्दी हासिल की एंड मीर हमजा, व्हाट ए कमबैक, लाइक जिनको बिल्कुल हम भूल चुके थे। पाकिस्तान के लिए भी टेस्ट खेल चुके हैं, PSL में भी अच्छा टाइम गुजार चुके हैं, स्पेशली फॉर ग्लैडिएटर्स, बट रिजर्व प्लेयर्स में थे। खिलाड़ियों की इंजरी की वजह से टीम में आए हैं वापस, और इस वक्त कराची किंग की जो थोड़ी बहुत एक रेजिस्टेंस उन्होंने शो करनी शुरू की है, जैसा कि हम कल भी प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि द टीम इज़ फाइनली शोइंग सम साइंस ऑफ लाइफ। सो उसमें बहुत बड़ा क्रेडिट जो है मीर हमजा को जाता है, एंड आई रियली होप टू सी वेरी हार्ड वर्किंग प्लेयर, रियली होप टू सी हिम अराउंड। वैसे मीर हमजा उन्हीं खिलाड़ियों में से हैं जो कि डिस्कार्ड कर दिए गए थे कराची किंग्स से, और फिर मोहम्मद इमरान जूनियर की रिप्लेसमेंट, पार्शियल रिप्लेसमेंट के लिए वो वापस हिस्सा बने कराची किंग्स का। मेरा ख्याल है पूरी एक 11 बन सकती है उन खिलाड़ियों की जो कि कराची किंग्स ने जो है जिनको डिस्कार्ड किया है। प्लेयर हु आर परफॉर्मिंग वेल इन द कंप्लीट लीग। बट क्या हुआ कल के मैच में, क्या रहा, कैसा रहा मुकाबला, क्राउड ने क्या उधम मचाया, जरा इस पैकेज में नजर डालते हैं और फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। 150 डिफेंड करना इन फ्रंट ऑफ सच स्ट्रॉन्ग लाहौर कलंदर्स, कल तो कराची किंग्स ने वो कर दिया जिसकी बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। मगर बहुत सारे लोगों ने यही कहा था कि देखें, जिसको कोई डर नहीं होता कुछ भी गंवाने का, फिर वो ऑल इन ऑल आउट जाता है, और वही किया कल कराची किंग्स ने। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट उस्मान समीउद्दीन भी हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, वेलकम टू गेम सेट मैच। थैंक यू वेरी मच सवेरा, थैंक यू फॉर हैविंग मी सवेरा एंड अदील। और उस्मान, मुझे लगता है सबसे पहले अदील को आप मुबारकबाद देंगे। मैं बस देने ही वाला था कि आप आई एम श्योर यू आर लुकिंग मच हैप्पियर एंड साउंडिंग मच हैप्पियर टुडे अदील कि एक एटलीस्ट जीत। मगर मेरी कल एक कराची किंग्स के ऑफिशियल से बात हो रही थी रात में, तो बेचारे वो भी गम में एकदम। मैंने कहा कि भाई कंग्रेचुलेशंस, आप मैच जीत गए। तो वो भी कह रहे थे कि भाई देखो ऐसा वक्त आ गया है कि एक मैच जीतने पे 9 में से एक मैच जीतने पे कंग्रेचुलेशंस मिल रही है, तो शायद ये जॉब छोड़ देनी चाहिए। वैसे वाकई नहीं, सीरियसली वेरी वेरी आई थिंक जितनी परफॉर्मेंस उस्मान कराची किंग्स की डाइसेक्ट की गई है, किसी और करीब के कोई टीम के कोई करीब भी नहीं आया। बिकॉज भाई 1.5 साल पहले की बात है कि ये टीम PSL जीत रही थी, और अब जो है वो वाकई एक मजाक का जो है ना वो बन गई है सबब। और बस ये सोशल मीडिया को इतनी ख़तरनाक और ख़राब जगह है कि लाहौर कलंदर्स के ख़राब दिनों के ट्वीट्स ला के लोग मुझे दिखा रहे हैं कि देखा तुम कैसा एंजॉय करते थे। सो बस वही वाला है, बस क्या बताएं। बहरहाल बट आई थिंक बिग विन एंड मेरा ये ख्याल है उस्मान, नहीं कराची किंग्स तो कुछ नहीं कर सकता था। हम हमेशा ये बोलते रहे जी पार्टी स्पॉइल करने के लिए बैठा हुआ है इस वक्त, ये 5 मैचेस जब वो हार चुके थे। बट डज इट रियली, इज इट गोइंग टू हर्ट लाहौर कलंदर्स एज वेल? अपने होम क्राउड, इतना ज़बरदस्त क्राउड कल था, उनके सामने मैच हारना, व्हाट डू यू थिंक? नहीं, आई डोंट थिंक इट्स गोना हर्ट देम दैट मच। आई थिंक एक जो रियलाइजेशन लाहौर को शायद ये आई होगी कि वो ये होगी कि उनकी बैटिंग स्पेशली कितनी रिलायंट है फ़खर ज़मान। यू नो, अगर फ़खर ज़मान अप टॉप डजंट फायर, एंड यू नो ये हम लोग कह रहे हैं कि अगर ही डजंट सक्सीड, वो सिर्फ आई थिंक ये पहला मैच है जिसमें इन्होंने रन नहीं बनाए इस टूर्नामेंट में, व्हिच इज एन अमेजिंग परफॉर्मेंस। सो ये आई थिंक लाहौर की थोड़ी सी रियलाइजेशन, उन्हें पता होगा, अंदाजा तो होगा, ऑब्वियसली वो भी टीम चला रहे हैं, तो दे मस्ट नो कि अगर वो फेल करता है तो फिर उनकी बैटिंग में कौन
ऊपर आ सकता है। अब्दुल्ला शफीक का इतना अच्छा सीजन नहीं गया जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। नीचे से मोहम्मद हफीज का भी फॉर्म थोड़ा सा, आई गेस मोहम्मद हफीज का जो एक पीक आया था 2020 में, उससे वो अब थोड़े से नीचे आ गए हैं। तो दे नीड कॉन्ट्रीब्यूशंस एल्सवेयर फ्रॉम द बैटिंग। और अब आई थिंक कल राशिद खान की भी आखिरी गेम थी शायद नहीं, राशिद खान आज का गेम खेलेंगे। इन्होंने अनाउंस किया है कि आज मैच के फौरन बाद वो फ्लाइट लेके, द सॉर्ट ऑफ बॉन्डिंग दैट ही हैज डेवलप्ड विद लाहौर कलंदर्स, इट वाज एग्जाम्पलरी। बिल्कुल। तो उनके बॉलिंग में भी इम्पैक्ट तो होगा। कल जिस तरह की राशिद खान ने बॉलिंग कराई थी, वो एक रिमाइंडर था कि भाई T20 क्रिकेट में उनसे बेहतर कोई स्पिनर दुनिया में नहीं है। नो तो डाउट। वो थोड़ा सा लॉस होगा और रियलाइजेशन भी होगी कि भाई फखर के, अगर फखर ना रन बनाए तो फिर हम कहां से रन लाते हैं, और उस रफ्तार पे रन कहां से आएंगे। तो ये आई थिंक रियलाइजेशन होगी। इट वोंट हैव हर्ट देम दैट मच। थोड़ी बहुत आई थिंक वो जो लोकल ब्रैगिंग राइट्स होती है कि भाई कराची ने हरा दिया, मगर आई थिंक कराची का इतना बुरा सीजन गया है कि वो भी कंसोलेशन जो थोड़ी बहुत कराची फैंस को थी ना कि हमने लाहौर को एटलीस्ट हरा दिया, वो भी आई थिंक इतनी नहीं होगी। बिल्कुल, जिस तरह फ़खर की उस्मान आप बात कर रहे हैं, मैं फ़खर की अगर यहाँ पे स्टैट्स देखती हूँ PSL 7 में क्या कमाल धमाल करते रहे हैं वो, तो इस वक्त अपनी प्राइम फॉर्म में फ़खर जमान दिख रहे हैं। शुरुआत हुई सुल्तान्स के खिलाफ 76, देन कराची किंग्स के खिलाफ 106, 66, फिर 38, फिर 70, फिर 60, फिर 53, और कल सिर्फ एक रन जोड़ सके वो, और आपको दिखा कि कैसी तितर बितर होती हुई दिखी लाहौर कलंदर्स कराची किंग्स के सामने। बट कराची किंग्स कि जो किंग बने कल, मीर हमजा, बहुत ही अंडररेटेड बॉलर हैं। आपको लगता है इवन कराची किंग्स में वो खेलते थे, ही वॉज डिस्कार्टेड फ्रॉम कराची किंग्स, अभी भी एज अ रिप्लेसमेंट ही केम बैक फॉर मोहम्मद इमरान जूनियर। सो आपको लगता है कि बहुत ही अंडररेटेड प्लेयर, एटलीस्ट शॉर्टर फॉर्मेट में नहीं बट डोमेस्टिक में, लॉन्गर फॉर्मेट में भी मीर हमजा बहुत अच्छा करते रहे। आई थिंक ये हमेशा से रहा है उनके साथ। मीर हमजा के जो पाकिस्तान के लिए खेला, आई थिंक सरफराज की कैप्टनसी में खेला था उन्होंने एक बार। आई थिंक वो जनरली रहे, मगर इवन उनकी जो अब परफॉर्मेंस आई है, ये इससे और सवाल उठते हैं कि भाई कराची क्यों नहीं पहले यूटिलाइज कर रहा था इन्हें, पहले कहीं से क्यों नहीं आए हैं। तो आई थिंक इट ओनली रीइंफोर्सेस और कराची की शुरू से हम लोग कह रहे थे, मुझे याद है हमारा पहला जो शो था उसी पे कहा था कि भाई कराची की जो बॉलिंग होगी, दैट्स गोइंग टू बी द बिगर स्ट्रगल फॉर देम दिस सीजन, स्पेशली अगर आमिर फिट ना होते और क्रिस जॉर्डन बाद में आ रहे थे। क्रिस जॉर्डन ऑलरेडी थोड़े से डाउन टर्न में थे, तो वही हुआ है कि कराची की बॉलिंग, हालांकि कल ऑब्वियसली दे डिड वेल इनफ, मगर इवन मीर हमजा की परफॉर्मेंसेस आई थिंक ये सवाल उठाते हैं कि भाई ये सेटअप में पहले क्यों नहीं थे। यस, एब्सोल्युटली। सवेरा, shall we move to the breaking news right now? उस्मान ज़ाहिर, हमने कल का मैच का तो जिक्र कर लिया इस वक्त, and I think we'll connect with our correspondent as well. इस वक्त बहुत बड़ी न्यूज़ आई है ये जेम्स फॉकनर के हवाले से, और थोड़ा सा डिस्कशन आई थिंक अक्रॉस द वर्ल्ड ये शुरू हो गया है। फॉकनर ने काफ़ी संगीन किस्म के इल्ज़ाम लगाए। द गुड थिंग इज़ दैट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी काफ़ी इस पूरे मामले में एक्टिव है, बिकॉज अब देखिए 7 साल हो गए हैं पाकिस्तान सुपर लीग को। उस्मान, यू बिन ऑब्जर्विंग दिस लीग वेरी क्लोजली, आप प्लेयर्स के साथ, मैं फॉरेन प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ, ये इल्ज़ाम लगाना कि जी मेरे पैसों का मसला हो गया, या मेरे साथ मेरा वादा तोड़ा गया, या मुझसे झूठ बोला गया है, कुछ वज़न नज़र नहीं आता जेम्स फॉकनर के इन इल्ज़ामात में। नहीं, जो देखिए जो भी उन्होंने अलेज करा है उसकी आई गेस डिटेल्स आएंगी बाहर इन ड्यू कोर्स, मगर अब तक यानी जहां हमारा एक्सपीरियंस रहा है, जहां किसी और भी फॉरेन प्लेयर का एक्सपीरियंस रहा है, ये कभी कोई कंप्लेंट नहीं आई है प्लेयर की पेमेंट्स की। और ये इनफैक्ट पीसीबी ने शुरुआती में PSL जब शुरू हुआ था तो पहले ही से कहा था कि पेमेंट्स हम लोग गारंटी करेंगे कि हम एज PCB पहले आधी पेमेंट या 60% पेमेंट पहले कर देंगे, और फिर जो रिमेनिंग है वो हम सीजन के बाद करेंगे, लेकिन फ्रैंचाइजेस से हम बाद में पैसे उठा लेंगे। यानी PCB took it upon themselves to make themselves the guarantor कि भाई हम आपको पैसे दे रहे हैं, आपको फ्रैंचाइजेस की फिक्र नहीं करनी है, हम आपको पैसे दे रहे हैं। एंड आई थिंक वो सिस्टम चलता रहा है हमेशा, एंड देयर इज नेवर बीन अ प्रॉब्लम ऑन दैट। तो हमें एक तरफ की स्टोरी भी, जेम्स फॉकनर की पूरी कहानी अभी नहीं आई है, एक तरफ की स्टोरी आ रही है कि भाई इनकी आई थिंक 70% पेमेंट शायद हो गई थी जेम्स फॉकनर की, और एक कुछ खबर आई जो पूरी खबर है, हमें एक साइड की कहानी पता चल रही है, दूसरी साइड की नहीं पता चल रही। पूरी खबर देने के लिए हमारे कोरेस्पोंडेंट भी हमारे साथ मौजूद हैं, कादिर ख्वाजा को भी मैं ऐड इन करना चाहूंगी। बट जेम्स फॉकनर, जो MOU साइन होता है PSL खेलने के लिए प्लेयर्स का, उसमें 70% पेमेंट विद इन द टूर्नामेंट करनी होती है, एंड 30% पेमेंट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द टूर्नामेंट। 40 डेज का टाइम फ्रेम होता है जिसके अंदर 30% पेमेंट करनी होती है। जो खबरें आई, जो फ्रेंचाइज की तरफ से खबर आई, जो PCB की तरफ से सोर्सेज के थ्रू खबरें आ रही हैं, वो यही आ रही हैं कि पहले तो जेम्स फॉकनर ने कोई 3 दिन पहले से जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स को ब्लैकमेल करना शुरू किया फॉर एक्स्ट्रा मनी,
कॉन्ट्रैक्ट से ऊपर पैसे मांगना शुरू किए, जिसकी कंप्लेन क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने पीसीबी को भी की। उसके बाद जो है ही स्टार्टेड क्लेमिंग फॉर दैट 30% एज वेल। फिर और बहुत सारी इश्यूज बीच में आए, गलत बैंक अकाउंट डिटेल्स के इश्यूज आए, वो गलत बैंक अकाउंट में डेबिट भी हो गए पैसे, और उसके बाद जो है वो उन्होंने कहा, उन्होंने उस पर क्लेम नहीं किया, और बहुत सारे इश्यूज हैं। और मेजरली क्या क्या इश्यूज हुए कल पूरी रात, आज सुबह तक क्या तमाशा पीसी लाहौर में होता रहा। कादिर ख्वाजा हमें उस पर अपडेट करेंगे। कादिर हमारे साथ मौजूद हैं। जी कादिर, क्या खबरें हैं लाहौर से? देखिए सवेरा, बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि गुज़श्ता जो 3-4 रोज़ कबल से ही क्वेटा ग्लैडिएटर्स की मैनेजमेंट को उनकी तरफ से जो है वो धमकियां देने की सूरत हाल देखी गई थी, जिस पर क्वेटा ग्लैडिएटर्स के मैनेजर जो है वो आजम खान, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसकी शिकायत भी की, जेम्स फॉल्कनर की। और उसके बाद गुज़श्ता रोज़ का जो वाक़या है वो मैं आपको बताता हूँ सिनेरियो, कि जो हमारी जो तमाम सोर्सेज से बात हुई है, तमाम मैनेजमेंट से बात हुई है, उनका यही कहना था कि जो होटल जो अमला है वो भी चश्मदीद गवाह है, उसकी CCTV फुटेज भी वहाँ पर मौजूद है। और इन्होंने ये कमरे में मौजूद थे, बेन डंक इनके साथ थे, समित पटेल इनके साथ थे, और जेम्स फॉल्कनर इनके साथ थे। ये नशे में धुत थे, शराब के नशे में मुकम्मल तरह धुत थे, और अपने कमरे में भी जो है वो हल्ला गुल्ला करते रहे, और वहाँ पर भी तोड़ फोड़ का जो है वो सारा कुछ देखने में आया। इनके कमरों से चीखों की और चिल्लाने की आवाज़ें आती रहीं, जिसके बाद जो निचले फ्लोर पर तमाम जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लोग थे, कराची किंग्स के लोग थे, वो डर कर जो है वो लॉबी में आ गए। और उसके बाद अचानक जो है वो ज़ोरदार आवाज़ आती है, जिस पर हेलमेट जो है वो कमरे से बाहर निकलकर फनूस पर मारा जाता है होटल के, और होटल का फनूस भी जो है वो टूट चुका था, जिसकी हमने तस्वीर और फुटेज भी दी हैं। जबकि उसके बाद इन्होंने अपना किट बैग निकाल कर कमरे से बाहर और फेंकना शुरू कर दिया। बेन डंक और समित पटेल ने किसी किस्म की मुजाहिदत की, अलबत्ता जब सिक्योरिटी हुक्म आए तो सिक्योरिटी के साथ भी काफ़ी तौर पर उनकी मुजाहमत हुई, और काफ़ी नाजेबा गुफ्तगू का इस्तेमाल किया जेम्स फॉल्कनर ने। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो अमला है, खासतौर पर उस्मान वाला जो है PSL डायरेक्टर, उनके साथ भी काफ़ी तौर पर जो है वो इस तरह सख्त जुमलों का तबादला ख्याल होता रहा। उस्मान वाला ने जेम्स फॉल्कनर को कहा कि उनको कई मजीद जो है वो पेमेंट नहीं दी जाएगी। 70% पेमेंट जो है उनको अदा कर दी गई थी, उनके इस वक्त अकाउंट में मौजूद है। अगर वो ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको अदा नहीं की, तो वो अकेले सच्चे हैं। बाकी जो सैकड़ों प्लेयर फ्रेंचाइजीज के साथ मुंसलिक हैं, जो फॉरेन प्लेयर भी मुंसलिक हैं, क्या वो झूठ बोल रहे हैं कि उनके अकाउंट में जो है वो पेमेंट ट्रांसफर नहीं की गई, और बकिया पेमेंट जो है वो बाद में ट्रांसफर की जाएगी? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसलिए अपने पास इख्तियार रखा था पेमेंट अदा करने का, वो इस वजह से रखा था कि बकिया जो लीग्स थी वो प्लेयर्स के साथ इस तरह का डिस्प्यूट देखने को मिलता था कि उनको फ्रेंचाइजीज जो है वो उनको अदा नहीं करती थी रकम। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसलिए अपने पास इख्तियार रखा कि तमाम तर रकूम की अदायगी जो है वो खुद करेंगे प्लेयर्स को। और वो आप देखेंगे ये 7वां साल है, 6 सीजन में बेहतरीन तरीके से हुआ। ये 7वें साल भी तमाम तर जो 70% अदायगी है वो मुकम्मल कर दी गई है, और जेम्स फॉल्कनर अकेले हैं जिनको अदा नहीं की गई। इनके साथ ये एक वाकया पेश ज़रूर आया कि इनके अकाउंट की बजाय जो है वो गलत अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गई, और उसके बाद दोबारा जो है वो वापस डेबिट होकर वापस जो है उनको क्रेडिट कर दी गई उनके अकाउंट में। तो ये चीज़ें हैं देखने वाली कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए था कि जो गुज़श्ता रोज़ जो वाकया पेश आया, अब जेम्स फॉल्कनर जो है वो ट्वीट कर मजलूम बन चुके हैं। उनकी जगह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तमाम तर सूरत हाल वाज़ेह कर देता और तमाम तर लोगों के पास हक़ाइक़ आ जाते, तो ये जेम्स फॉल्कनर को ट्वीट करने की। अच्छा कादिर, एक चीज़ और जो कि पीसी लाहौर से तो आपने ये डिटेल्स बताई, साथ ही साथ खबरें आ रही हैं लाहौर इमिग्रेशन पे भी उन्होंने बड़ा शोर मचाया, और ऑफिशियल्स जो हैं अब इस बात को आगे लेकर जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं बहुत चांसेस हैं कि फॉल्कनर को अरेस्ट कर दिया जाए पाकिस्तान एंटर होने से। देखिए सवेरा, ज़राए ने बिल्कुल बताया है, और उन्होंने कहा है कि FIA हुकाम के साथ भी बदतमीज़ी का वाक़या पेश आया, और FIA हुकाम ने बार बार मरतबा उनको कहा, जो बड़े अच्छे तरीके से जो है वो उनके साथ पेश आते रहे जेम्स फॉल्कनर के साथ, लेकिन वो मज़ीद जो है वो उस तरह एग्रेसिव होते रहे, और उनके साथ बदतमीज़ी का वाक़या भी पेश आता रहा। ये उनकी खुशकिस्मती है कि वो पाकिस्तान से सही सलामत वापस रवाना हो चुके हैं। अलबत्ता पाकिस्तान के पास ये इख्तियार मौजूद था कि जिस तरह उन्होंने होटल में तोड़फोड़ की है, और जिस तरह उन्होंने बदतमीज़ी होटल में की है और डराया धमकाया, और बाकी जिस तरह खौफो राज फैल गया उनकी वजह से, वो चाहते तो पाकिस्तान उन पर केस भी दायर कर सकता था। अगर जिस तरह आपने देखा कि न्यूजीलैंड में जब हमारे कोविड केसेस आए थे तो पाकिस्तान को उन्होंने ये धमकी दी थी कि आपको वापस भेज दिया जाएगा। थैंक यू सो मच कादिर, थैंक यू सो मच। और कादिर ने हमें दी अदर साइड ऑफ द पिक्चर उस्मान, जिसकी हम बात कर रहे हैं, वी हैव अ क्लियर विजिबिलिटी नाउ कि शायद हुआ कहता नेचुरली
इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम जब अगर पीसीबी रियली वांट्स टू टेक दिस मैटर फॉरवर्ड तो वो जो सीसीटीवी फुटेज है उसको भी रिलीज़ कर रहा हो और भी चीज़ें सामने आ रही हों. बट इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम जेम्स फॉकनर के इशू हुए हैं डिसिप्लिन के. अभी इमिग्रेशन पे तो उन्होंने कर भी दिया. मैनचेस्टर में इनका ड्रंक ड्राइविंग का एक केस हुआ था एंड ही प्लीडेड गिल्टी अबाउट दैट एज वेल. इनके कुछ आईपीएल में भी डिसिप्लिन के इशूज़ रहे. Generally, Usman, the players they behave well when they are playing for the franchise and all. और ये फॉकनर का वाकया काफ़ी हद तक एक यूनिक वाकया है because when you search around आपको बहुत ज़्यादा इस तरह की एग्जाम्पल्स मिलती नहीं हैं. I think जी उस्मान, उस्मान से उस्मान, कनेक्शन अभी जब आता है तो हम कंटिन्यू करते हैं आगे उनसे डिस्कशन. बट अदिल, एक चीज़ मुझे ये समझ आती है, हर फॉरेन प्लेयर जो पीएसएल खेलने आता है, एवरी अदर फॉरेन प्लेयर सेज कि जी हॉस्पिटैलिटी इतनी अच्छी है, हमारा इतना ख्याल रखा जाता है, इतना. और अब जब कादिर ख्वाजा ने ये सारी डिटेल्स बताई हैं, हमें तस्वीर दिख रही है कि हेलमेट जो है वो पीसी के शैंडलियर में अटका हुआ है, विच मीन्स के ऑब्वियसली कोई बहुत रफ ट्रीटमेंट हुआ जो कि फॉकनर ने किया. साथ ही साथ खबर ये भी आई थी कि जो उनका किट बैग है वो भी उन्होंने लॉबी से नीचे फेंका. तो मतलब ये दिस इज सो डिसअपॉइंटिंग. एंड उस्मान मुझे नहीं पता आपने मेरा सवाल सुना या नहीं. बहुत एक तवील एक स्टोरी आपको सुनाई थी लेकिन खैर मुझे लग रहा है कि मुझे रिपीट करनी पड़ेगी. बट नहीं, आई वाज जस्ट सेइंग सुन लिया थैंक गॉड. चलें जी. उस्मान, या लुकिंग फॉरवर्ड योर आंसर. वी डोंट हियर अबाउट दीस थिंग्स. बहुत ही एक पहली बार हमने सुना है कभी भी कि कोई फॉरेन प्लेयर इस एस्पेक्ट. देखिए, पहले कंप्लेंट्स इस तरह की आई हैं कि यार हम बबल में फंसे हुए हैं, हमारा यहाँ दम घुट रहा है, हम और खेल नहीं सकते. a couple of players have left because of that, but that is वो एक चीज है जो किसी के हाथ में नहीं है. वो दुनिया में ऐसे स्टैंडर्ड्स प्रोटोकॉल्स एस्टैब्लिश हुए हैं. बबल की जो इश्यूज हुई हैं वो सबको अफेक्ट करी है. हर लीग में अफेक्ट हुआ है, उसका इंटरनेशनल क्रिकेट में अफेक्ट हुआ है. तो वो एक अपनी तरफ, ये मैं कॉन्फिडेंट कह सकता हूँ कि ये पहली बार किसी प्लेयर ने पेमेंट्स पे इशू उठाई है पीएसएल पे, व्हिच आई डोंट थिंक इज हैपेंड इन द पास्ट. उसमें भी आप देख रहे हैं कि अभी जो डिटेल्स कादिर भी बता रहे थे, हमें भी जो सुनने में आए हैं डिटेल्स कुछ इस तरह के लग रहे हैं कि शायद एक कोई एरर इस तरह का हो कि गलत बैंक अकाउंट में पैसा गया हो. बट देयर वाज नेवर एनी क्वेश्चन कि वो पैसा पे नहीं होगा. जेम्स फॉकनर ने जो करा है, जिस तरह से करा है, आप लोगों ने शायद तस्वीर भी देखी होगी, उन्होंने जो अपनी हेलमेट फेंकी हुई है, वो लॉज हम अभी दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, इट्स विजिबल ऑन द स्क्रीन राइट नाउ. वो तस्वीर जो लगी हुई है, उनकी हेलमेट जो लगी हुई है. तो आई थिंक इस तरह का रिएक्शन ऑब्वियसली कोई और वजूहात भी हैं, मे बी उनकी पर्सनल सर्कमस्टांसेस, मे बी और कोई सर्कमस्टांसेस हैं जो इस तरह से हो रहे हैं, बिकॉज ही इज आल्सो प्लेड इन द पीएसएल बिफोर. तो उन्हें मालूम है कि ऐसी इश्यूज पेमेंट पे नहीं होती. अगर उनके साथ पिछली बार भी ऐसा हुआ होता तो फिर मैं मानता कि चलो 2 बार उनके साथ हुआ है, ही इज नॉट हैप्पी. लेकिन पिछले साल उन्होंने खेला, देयर वाज नो इशू देयर एज फार एज आई हैव हर्ड. इस साल ये obviously looks like थोड़ी सी क्लरिकल इशू हुई है which can easily be resolved. तो एक प्लेयर पे भी बनता है कि भाई मैं इस फ्रेंचाइज की, I have a duty to this franchise, I have a duty to this league. तो मैं ऐसे उस पे I shouldn't just get up and leave and throw a tantrum like this. एंड उस्मान, फॉकनर एक ऐसे कैरेक्टर हैं जो कि ऐसा नहीं है कि पहले ऐसी खबरों में नहीं आए. हरिकेन होबार्ट के साथ भी उन्होंने बड़े क्लेम्स किए, बड़े उनके ऊपर जो है नेगेटिव क्लेम्स किए कि वो मिसट्रीट करती है वो फ्रेंचाइज. इवन फिर जिस तरह अदील ने अभी बताया कि मैनचेस्टर में ही वाज कॉट ड्राइविंग, ड्रंक ड्राइविंग. अभी भी यहाँ पे जो पूरी इंफॉर्मेशन आई है वो यही आई है दैट ही वाज ड्रंक एंड वाइल बीइंग ड्रंक ही डिड ऑल ऑफ दिस. सो ये कोई नई बात नहीं है. जेम्स फॉकनर पहले भी बड़े मसलों में फंस चुके हैं. कुछ साल पहले जब नए सीजन्स थे आईपीएल के, उस वक्त इन्होंने हैदराबाद में भी अपेरेंटली कोई ना कोई ऐसी कोई एक हरकत की थी जिस पे कंप्लेन की थी होटल ने इनके हवाले से. सो फॉकनर, मुझे लगता है कि एक तरफ एक अकेले फॉकनर है और एक तरफ इतने सारे और खिलाड़ी हैं जिन्होंने कभी पेमेंट क्लेम नहीं, ऐसा कोई क्लेम नहीं किया पीसीबी के ऊपर या पीएसएल मैनेजमेंट के ऊपर. सो आई थिंक कि अब तो उल्टा पीसीबी को डिफेमेशन केस करना चाहिए फॉकनर के ऊपर बिकॉज ऑफ ऑल दिस फियास्को दैट ही हैज क्रिएटेड. बट नाउ इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट. वी आर गोइंग ऑन अ ब्रेक से वापस आते हैं तो अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे.
वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। डिस्कशन हमारी चल रही थी, एक बहुत सुबह से जो टॉपिक पीएसएल के हवाले से घूम रहा था, जेम्स फॉकनर के हवाले से घूम रहा था, उसके हवाले से हमारी डिस्कशन हो रही थी और इन दी एंड हमने जो सारी बात की, फाइनल अदील इस पे यही है कि जेम्स फॉकनर जो हैं वो कोई ऐसे इतने रिलायबल खुद भी नहीं है जितनी हरकतें वो पास्ट में कर चुके हैं। और नहीं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कभी कभार आपको शायद इस बात का भी एहसास होता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि फॉरेन प्लेयर्स रियली टेक पीसीबी या पीएसएल फॉर ग्रांटेड। अभी भी आप ये देखिए कि आज 2 और प्लेयर्स छोड़ के, आई एम श्योर फिन रदरफोर्ड अपनी मसरूफियात की बिना पर अचानक चले गए, एंड देन कुछ शायद हमसे भी गलतियाँ हुई हैं रिगार्डिंग द बबल एंड ऑल्सो। वो जो एक फॉरनर, अभी मैं इत्तेफाक की बात आपको मैं तस्वीर ले नहीं पाया बिकॉज आई वॉज ड्राइविंग। एक कराची में मुख्तलिफ जगहों पे एक फास्ट फूड में एक होर्डिंग लगाई हुई है एक कंपनी ने, जिसमें कोयटा ग्लैडिएटर्स को उन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ है, तो उसमें सरफराज के साथ जेम्स फॉकनर और हसनैन जो हैं वो लगे हुए थे। मैंने कहा यार इस होर्डिंग के साथ कोई मसला है, 2 बंदे जा चुके हैं, अब सैफ़ी भाई रह गए हमारे, लेकिन खैर एनीवे सैफ़ी भाई के हवाले से हम बात करेंगे, ऑफ कोर्स आज के मैच की भी बात करेंगे हम ज़रूर, बट पहले ऐसा करते हैं कि क्या अभी हम फर्दर फॉकनर इशू में डू वी हैव समथिंग मोर टू डिस्कस? आई थिंक उस्मान लेट्स मूव ऑन एज वेल। ज़रा बात कर लेते हैं आज के मैच के हवाले से, विच इज़ गोइंग टू बी लाहौर कलंदर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। अच्छा, थोड़ा सा अगर हम पॉइंट टेबल पे भी नज़र डालते हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड अगर आज का मैच जीत जाती है, सो मैथमेटिकली इट्स ऑल ओवर फॉर कोयटा ग्लैडिएटर्स नाउ। आई डोंट, या दे कांट चेज देम। तो कुछ लगता है उस्मान। अच्छा, यहाँ पे अगर हाँ पॉइंट टेबल इस वक्त आपकी स्क्रीन पर भी आ गया, यानी मुल्तान सुल्तान सिटिंग कंफर्टेबली देयर, इन फैक्ट दे विल एंड एज द टॉप टीम। इसमें आप नोबडी कैन कैच देम अप नाउ। इसके अलावा देन लाहौर कलंदर्स इज देयर, 2 मैचेस जीत के भी वो 14 पॉइंट्स पे आ जाएंगे तो नंबर 2 पे ही रहेंगे। दे कैन बी ओवरटेकन बाय पेशावर ज़ल्मी। सो ये क्वालिफिकेशन की पोजीशन से एलिमिनेटर, कल कराची ने इनका गेम खराब कर दिया, थोड़ा सा मानना पड़ेगा, वरना लाहौर कलंदर यही चाह रहा होगा कि हम क्वालिफायर जो है वो खेल रहे होंगे। अदिल, मजे की बात है कि पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स का ही मैच है, यानी पेशावर ज़ल्मी का आखिरी मैच लाहौर कलंदर्स के अगेंस्ट है। सो इट वुड बी अ वर्चुअल क्वार्टर फाइनल काइंड ऑफ। एब्सोल्युटली, प्रोवाइडेड कि लाहौर कलंदर्स आज मैच अगर हार जाता है, अगर वो जीत गया तो फिर तो वो 12 पॉइंट्स पे आ जाएंगे, और फिर क्योंकि लाहौर कलंदर का नेट रन रेट काफी सुपीरियर है। सो बहरहाल आज का मैच जो है वो डिटरमिन कर देगा 4 टीमें कौन सी हैं, मैथमेटिकल सारी चीजें वो अलग हो जाएंगी, आपस में फिर फाइट चल रही होगी। 3 टीम्स विल बी फाइटिंग फॉर दैट स्लॉट। Usman is with us. Yes. I assume he is with us. Yes. So आसिफ अली आज भी कप्तानी कर रहे हैं। शादाब के बारे में ये बताया गया है that is still not fit, लेकिन एटलीस्ट जो सेटिस्फैक्ट्री बात है वो ये कि कोई बहुत लॉन्ग टर्म इंजरी जो शुरू में हमें लगा था कि जैसे काफ़ी बड़ी इंजरी है, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड इज़ बैडली हर्ट। उस्मान, प्लेयर्स छोड़ के भी चले गए, देन इंजरीज भी काफ़ी ज़्यादा आई हैं, उसके बावजूद भी दे आर पुटिंग अप अ फाइट। यही आई थिंक एक निशानी है इस टीम की। वो जो आप प्लेयर से बात करते हैं, आप उनकी मैनेजमेंट से बात करते हैं, तो यही उनमें यही आता है। उनमें भी कभी कभी वो सरप्राइज होते हैं कि यार हमने ऐसे सर्कमस्टांसेस में जिस तरह की परफॉर्मेंस दी, जैसे उनका मैच था जिसमें शादाब और जमीर दोनों एक ही मैच में आउट हो गए। आसिफ अली ने आके बॉलिंग कराई, 4 विकेट होनी चाहिए थी, आपको पता ना किस टीम के साथ मैच था, वो पता होगा। वो एक ही टीम हो सकती है पूरी लीग में, फिर भी हार गई, एक ही टीम हो सकती है जिनके खिलाफ ये मैच हो सकता है। लेकिन आई थिंक इस्लामाबाद जिस तरह से शुरू करा था, जो उनकी एक आइडेंटिटी थी, और अब जो है वो काफी, मैं कहूंगा कि आइडेंटिटी में चेंज नहीं आया, मगर पर्सनल में आसमान जमीन का फर्क आ गया है। अब जितने उनके प्लेयर्स मिसिंग है, ईदर थ्रू इंजरी या फिर चले गए हैं। पॉल स्टर्लिंग का ऑफ कोर्स पहले ही उन्हें जाना था, मगर एलेक्स हेल का डिपार्चर काफी उन्हें हिट कर सकता है। वो तो पिछले गेम में रहमानुल्लाह ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेल ली, काइंड ऑफ मेकअप, मगर जो उनकी टीम शुरुआत में थी वो जब भी है, मैं कहता हूं कि जितना चेंज आया ना, इट्स स्टिल प्रीटी मिराकुलस दैट दे all but made it to the the next stage. I think it shouldn't be a problem. I think Quetta is out basically in theory only वो रह सकते हैं। मैथमेटिकली जो जिस तरह की उनकी डिफीट थी कल इस्लामाबाद मुल्तान से, almost impossible for them to have any kind of say in this now. तो I think इस्लामाबाद have been hit, मगर एक बार आप फिर eliminator stage पे आ जाते हैं, तो then it's only a matter of like a couple of good days, और right. 1-2 आपके अच्छे दिन डिपेंड करते हैं 1-2 अच्छे परफॉर्मेंसेस पे, और उनके पास डेफिनेटली प्लेयर्स तो हैं जो परफॉर्म कर सकते हैं। वो शादाब इज अ मैसिव लॉस, वो कब वापस आएंगे
I don't think we're sure yet कि वो कब वापस आएंगे. उस्मान, आप शादाब की लेकिन- बात कर रहे हैं, वुड इट बी राइट टू से कि शादाब जिस वक्त फील्ड में होते हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड का फ्लेयर ही एक डिफरेंट होता है, एक डिफरेंट एग्जुबरेंस दिखती है उस पूरी टीम में, वो पूरी टीम इतनी अपलिफ्ट हुई हुई होती है शादाब की सिर्फ फील्ड में प्रेजेंस से. I think ना सिर्फ उनकी प्रेजेंस से सवेरा, मगर उनकी जो टैक्टिकल जो कैप्टनसी है शादाब की, ही इज वेरी मच अ T20 कैप्टन. उनके आई थिंक वो जो रीडिंग है गेम की, बहुत कम कैप्टन्स हैं पाकिस्तान में जो उनसे बेहतर T20 फॉर्मेट समझते हैं आई थिंक. और जिस तरह से वो अपना बैटिंग ऑर्डर फ्लेक्सिबल कभी रखते हैं, कभी नहीं चेंज करते हैं, अपने आप को जिस तरह से उन्होंने यूज करा है, आई थिंक इट्स टेस्टमेंट टू व्हाट अ गुड कैप्टन ही इज. तो यू नो ऑब्वियसली आई थिंक जो स्पिरिट रहता है इस्लामाबाद टीम में वो हमेशा से अच्छा रहता है. आई थिंक उनमें जो दोस्ती है प्लेयर्स में, जो उनका कोर ग्रुप है, लोकल प्लेयर्स का, आप देखिए हसन अली का इतना बुरा सीजन गया है, आउट ऑफ फॉर्म है, पिछले मैच में नहीं खेला, लेकिन फिर भी वो अपने हसन अली जो उनकी पर्सनालिटी है वो उसी तरह पे चल रहे हैं. यू नो उनका मूड ऐसे नहीं इफेक्ट होता है इतना. तो आई थिंक वो जो स्पिरिट है वो तो शादाब के विदाउट इवन शादाब बीइंग देयर वो मेंटेन रहता है. लेकिन शादाब जो लाता है ना, वो एक टैक्टिकल जो कैप्टनसी में लाता है ना, एंड ऑफ कोर्स एज अ प्लेयर ही इज 2 in 1, ही इज 3 in 1. वो आपको रन आउट्स करवा सकते हैं, वो आपको जबरदस्त कैचेस पकड़ते हैं, आपके रन्स बनाते हैं, वो आपकी विकेट्स, यू नो, लीडिंग विकेट टेकर इन दिस सीजन. तो यू नो ही इज अ 3 or 4 in 1 प्लेयर एनीवे. सो दैट इटसेल्फ इतना बड़ा फर्क होता है ना टीम पे कि आप ऐसे एक प्लेयर को लूज करें. लाइक आई से इट्स रिमार्केबल दैट दे आर स्टिल इन द रनिंग. या एब्सोल्युटली. और जो इसमें एक चीज़ जो बहुत बड़ा एडवांटेज और बहुत बड़ा प्लस हुआ है इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ, उस्मान, दैट हैज़ बिन द इमर्जेंस फाइनली द कमिंग ऑफ एज ऑफ आजम खान. और हम बल्कि बात भी ये कर रहे थे कि ये वाला जो PSL 7 है, इट इज़ बिलोंग टू द यूथ. आई मीन देयर सो मेनी यूथ हु आर स्पार्कलिंग. हारिस आउट ऑफ नोवेयर, आई मीन वो जिस तरह के वो स्ट्रोक, आज मैंने हारिस की इनिंग दोबारा मैंने यूट्यूब पे उसकी हाइलाइट्स देखी हैं. दोस शॉट्स वर ब्यूटीफुल, आई मीन कमिंग फ्रॉम अ वेरी यंग प्लेयर. सो पूरे एक नौजवानों की टीम बनाई जा सकती है इसमें. सो पता नहीं, शायद मे बी इज द रीसेंसी एरर और व्हाट, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में यूथ को इतने साथ इन टेंडम परफॉर्म करते हुए देखना, मुझे याद नहीं पड़ा कि a PSL dominated so much by the young, at least getting so much attention. And young batters, bowlers तो आपको फिर देखते थे young batters. Yes, absolutely. I think यही point जो सवेरा ने कहा है ना, young batters. I think bowlers हमेशा आए हैं PSL के थ्रू. इस साल भी देखिए जमान खान जैसे bowlers आए हैं, जमीर himself is going to be a very good bowler. मगर batters जो आए हैं ना, and I think आजम खान का फॉर्म में आना, and just to rediscover his touch. Again, I think you know इसमें ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, कोई इस्लामाबाद के साथ खेल रहे हैं. इस्लामाबाद को मालूम है पावर हिटर्स को किस तरह से यूज करते हैं. आसिफ अली के साथ ऑलरेडी वो कर चुके हैं. आसिफ अली की करियर यू नो इज इंडेटेड टू इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड देयर मैनेजमेंट. आई थिंक जो आजम खान को एक क्लैरिटी मिली है इस्लामाबाद में, उन्हें कीपर बना दिया है. और यू नो वो कीपर, उन्हें खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि कीपर का रोल उन्हें एक तरह से एक सेफ्टी नेट दे देता है कि यार अगर मैं आज बैट के साथ ना चलूं तो मैं अपनी कीपिंग से कुछ चेंज कर सकता हूँ. यू नो 2 स्किल मेरे पास है, मैं उससे चेंज कर सकता हूँ. और फिर उनकी उसका फायदा, आई थिंक उस सेफ्टी नेट का फायदा उनकी बैटिंग में साफ जाहिर हुआ है. यू नो हमें सबको मालूम था कि आजम खान क्या कर सकते हैं अपनी बैटिंग के साथ. इस सीजन आई थिंक एक छोटा सा एग्जांपल दूं, यू नो एक फ्रेंचाइज में अगर वो 9 बॉल पे 20 मारते तो शायद वो फ्रेंचाइज उस 9 बॉल के 20 को इतनी अहमियत नहीं देती जितनी अहमियत इस्लामाबाद वाले देंगे. इस्लामाबाद के कोचिंग है, they will understand, you know, 20 off 9 balls is better than a 50 or 40 balls, for example. बिल्कुल. जिस तरह कल जो है हुसैन तलत ने ये बात की, डिफाइनिंग रोल्स, और आपका एक रोल अगर डिफाइन हुआ होता है, इस्लामाबाद यूनाइटेड में रोल्स बहुत पर्टिकुलरली डिफाइन हुए हैं. दे डोंट वांट आजम खान के आए और आके रोक के खेले और ये करे. दे नो ही इज द पावर हिटर फॉर देम. और अगर वो वही आपने कहा कि अगर वो 9 में 15 बना रहा है या 9 में 16 बना रहा है, सो वो मैटर करेगा उनके लिए. एंड मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल डिसीजन था आजम खान के लिए कोयटा ग्लैडिएटर्स छोड़ के मूव आउट करना, बट बहुत अच्छा डिसीजन था ये आजम खान के लिए हिमसेल्फ एज एन इंडिविजुअल के वो कोयटा ग्लैडिएटर्स की उस अम्ब्रेला से निकल के और एज एन इंडिविजुअल इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा बने. बट विद दिस वी नीड टू गो ऑन अ ब्रेक, और ब्रेक से वापस आते हैं तो कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाते हैं. कल कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ क्या क्या हुआ, कल सरफराज अहमद की कैप्टनसी, आई बिलीव इट वाज द वर्स्ट कैप्टनसी ऑफ ऑल. कल कोयटा ग्लैडिएटर्स की बहुत बुरी परफॉर्मेंस थी, उस पर भी बात करेंगे आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक.
एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। डिस्कशन हमारी हो रही थी आज के मैच के हवाले से, विच इज मुकाबला जो होना है लाहौर कलंदर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड का। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो कि बड़े सारे मसलों में है, बहुत सारी इंजरीज के इश्यूज में है, मगर आज देखना है कि मुकाबला कैसे होता है। डेंटेड लाहौर कलंदर्स जिनको कल पहली शिकस्त उनको नहीं हुई, मगर पहली जीत कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स के जो है वो अगेंस्ट हासिल की है। और अगर हम हेड टू हेड पे नज़र डालें कि लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड कब कब मद्दे मुकाबिल हुए हैं और क्या उनके सामने वो रहा, तो जी अदी। ऑफ कोर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड एक बड़ी क्लियर उनको बढ़तरी हासिल है। 9 मैचेस जीते हैं वो, 4 लाहौर कलंदर्स जी हाँ सिर्फ 4 मैचेस जीते हैं। और ज़ाहिर है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने डोमिनेट किया है। देयर वाज अ टाइम PSL में, और लाहौर कलंदर्स का तो अब रिसर्जेंस हुआ है, बट इनिशियल 4 सीजन्स वर प्रीटी डिजास्टर्स फॉर देम। सो ये उसी ज़माने का ये रिकॉर्ड कुछ इस्लामाबाद यूनाइटेड को बढ़त हासिल है। लेकिन इस वक्त जैसे कि हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, दे आर बैडली हिट बाय इंजरीज, काफ़ी इनका बुरा हाल है। लाहौर कलंदर्स इस वक्त एक अच्छे, कराची से कल वो हार तो गए होंगे, लेकिन फिर भी आई थिंक ये बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। राशिद खान के बारे में यही बताया गया है कि दैट ही विल बी प्लेइंग हिज लास्ट मैच टुडे, इवन दो उनको चले जाना था, आज उनका था, लेकिन आई हैव हर्ड दैट ही इज टेकिंग द लास्ट फ्लाइट टुडे आउट ऑफ लाहौर, कि आज के मैच में भी वो अपनी प्रेजेंस को यकीनी बनाएं, सो दैट वो अपनी टीम को क्वालिफायर में भी जो है पहुंचाएं। तो वेल डन टू दैट। सो डेफिनेटली वेरी वेरी कनेक्टेड टू लाहौर कलंदर्स, एब्सोल्युटली ही इज वेरी डेडिकेटेड टू दैट मैनेजमेंट। उनसे जब हमारी भी बात हुई थी, शो पे भी बात हुई थी, तो तब भी जो है उन्होंने यही कहा था कि ही हैज been very connected to Lahore Qalandars management, which is very visible, which shows जो नजर आ रहा होता है। और आई थिंक उस्मान इट रियली हेल्प्स जब एक इमोशनल बॉन्डिंग भी आपकी फ्रेंचाइज के साथ होनी शुरू हो जाती है। सो आई थिंक इट्स मच मोर देन द मनी देन व्हेन दिस हैपेंस। बिल्कुल बिल्कुल, यू नो राशिद खान जैसा प्लेयर, उन्हें ये भी मालूम है कि यू नो उनकी जो एक्चुअल जो आई गेस ज़्यादा कांस्टेंट जो उनकी रिलेशनशिप्स होती हैं वो उनकी फ्रेंचाइज टीम्स के साथ होती हैं, चाहे वो IPL में हो, PSL में हो या BBL में हो। इसलिए यू नो अफगानिस्तान इतनी क्रिकेट नहीं खेलता है, तो वो अपने प्लेयर्स के साथ, हालांकि obviously he wants to play for Afghanistan as much as he can, लेकिन वो इतनी कम क्रिकेट खेलते हैं कि you know he has to build relationships with his teams outside. लेकिन there's other players, you know, छोटे-छोटे examples हैं। Riley Russo, who's been in the PSL for such a long time, been a standout performer in the PSL. No doubt. उनकी relationship, टिम डेविड की relationships, मुल्तान में मेरी इमरान ताहिर से बात हुई थी at the start of this tournament or just after the first week, और वो बता रहे थे जो रिजवान ने जो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करी है, रिजवान और एंडी फ्लावर ने जिस तरह की एटमॉस्फेयर क्रिएट करी है मुल्तान में, उनके भी जो प्लेयर्स है ना, दे आर ऑलवेज टुगेदर, वेरी टाइट, वेरी क्लोज। सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूं, बट इमरान ताहिर वाज हियर ऑन गेम सेट मैच एंड जितनी तारीफ वो रिजवान की कर सकते थे वो कम थी। जितनी उन्होंने तारीफ की थी रिजवान की कि ऐसा कैप्टन, मतलब कोई अगर मुझे ये कहे कि ये नया कप्तान है तो मुझे लगेगा कि वो झूठ बोल रहा है। बिल्कुल, और शायद उन्हें पाकिस्तान का कप्तान भी, मगर वो किसी और दिन की शायद एक बहस हो, लेकिन नहीं, मगर यू नो जो एटमॉस्फेयर उन्होंने क्रिएट करी है। इस्लामाबाद यूनाइटेड एक और ऐसी टीम है, लाहौर हालांकि उनकी परफॉर्मेंसेस अच्छी नहीं रही हैं, बट दे हैव ऑलवेज बीन अ टीम एक्चुअली जिन्होंने अपने प्लेयर्स को अच्छे से ट्रीट करा है, एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करा है। चाहे उनकी परफॉर्मेंसेस एक्चुअली गोज इवन मोर टू देयर क्रेडिट कि उनकी परफॉर्मेंसेस इतनी अच्छी नहीं रही हैं, बट दे हैव क्रिएटेड दैट एटमॉस्फेयर विद इन दैट टीम। तो राशिद खान ऑब्वियसली उसी एक एटमॉस्फेयर का हिस्सा है। यू नो ही आप देखते हैं उनकी सेलिब्रेशंस में नजर आते हैं, जिस तरह से हारिस रऊफ के साथ तो अपनी सैल्यूट वाली सेलिब्रेशन करते हैं। ही इज इन्वेस्टेड इनटू द आइडिया ऑफ लाहौर सेलिब्रेशंस। खैर और बहुत सारी नजर आती हैं, टाइम हमारे पास नहीं बचा है, वरना धानी की सेलिब्रेशन भी हम आपको दिखाते हैं। दैट गाय इज हैविंग his best time of his life. The dream, he is honestly living his dream जिस तरह वो सेलिब्रेट करते हैं। बट उस्मान, लाहौर कलंदर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, योर पिक फॉर टुडे? I think Lahore might repeat their result from earlier in the season and beat them again. जी, लाहौर कलंदर्स, हाँ जी, मतलब ये मैं कोई टीम नहीं चूज करने वाली, बिकॉज मैं जब चूज करती हूँ तो हमेशा गलत होती है। बट टाइम यहाँ कर दिया सवेरा के खिलाफ, ऐसे ही हो गया, बिल्कुल ये बिल्कुल ऐसा हुआ है, दोनों ने मिलके ये साजिश की है। बट यहाँ पे जो है गेम सेट मैच का वक्त खत्म होता है। थैंक यू उस्मान, थैंक्स अ लॉट फॉर योर, और आप लोग सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग ने रखना अपना ख्याल। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।